आजादी की दुल्हन ये ऐसे ही नहीं दुहाई है। खूनी नदी बही हमारी गर्दन तक कटवाई है। गोरों के शासन में देखो कितने अत्याचार हुए। आम आदमी खास आदमी जो भी थे लाचार हुए। फांसी के फंदे पर था अशफाक खुशी से झूमा था। वीर भगत ने फांसी के फंदे को हंसकर चूमा था। राजगुरु राजेंद्र लाड़ी शेखर की असद कहानी थी। जान डाली मातृभूमि पर कितनी गजब जवानी थी। भारत माँ पर कोई दरिंदा, भारत माँ पर कोई दरिंदा, जब जब जुल्म उठाएगा लाज बचाने देश का युवा, तब तब आगे आएगा, तब तब आगे आएगा। नमस्कार माननीय मुख्य अतिथि महोदय, आदरणीय आचार्य महोदय, सम्मानित शिक्षकगण और मेरे साथियों, आज हम यहाँ 26 जनवरी हमारे गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को इस गौरवपूर्ण दिन की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मैं निकिता विहोल आप सभी के समक्ष पैट्रियोटिज्म एंड नेशन बिल्डिंग इस विषय पर विचार अभिव्यक्ति हेतु उपस्थित हूँ। पैट्रियोटिज्म, राष्ट्रभक्ति आखिर क्या है? महाराज आदिरत्न कोंढाणा राणी मगमाजा रायबहादुर जब तानाजी मालुसरे छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज का सपना अपने कंधों पर उठाते हैं, वो है असली देशभक्ति। जब जमशेदजी टाटा देश में रोजगार के सृजन हेतु अपनी स्वयं की संपत्ति समर्पित कर देते हैं, वो है असली देशभक्ति। यह देशभक्ति कोई ऐसी बहुत बड़ी संज्ञा नहीं है। देशभक्ति तो सिर्फ नेशन फर्स्ट सेल्फ लास्ट यह भावना है। हमारे भारत देश में जो स्वातंत्र्य वीर सावरकर है, वो कहते हैं देह और देव के बीच देश आता है और उस देश का हम सभी को कुछ न कुछ देना लगता है। इसी समर्पण भावना के तहत कोरोना काल में हमारे भारत देश में जो युवा थे, वह हमारे गली मोहल्लों को युवाओं ने सारे प्रवासी मजदूरों को खाना दिया था। हमारे आज के छोटे विद्यालयों के बच्चे भी अपना सारा कचरा कूड़ेदान में फेंक रहे हैं। स्वच्छ भारत अभियान के तहत उसी तरह आम प्रचारों को मतदान भी है, वक्त भी बढ़ रहा है। तो ये सारी बातें हमें दिख रही है कि हमारे भारत देश में कितनी प्रगति हो रही है। मुझे इस बात पर तो कोई आशंका ही नहीं है कि हम सभी देशभक्त हैं या नहीं। हम सभी देशभक्त हैं, पर हम सभी को हमारे इस देश प्रेम को, देशभक्ति को देश शक्ति में परिवर्तित करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारी यही देश शक्ति हमें राष्ट्र उत्थान की तरफ लेके जा सकती है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, वी वांट नेशन बिल्डिंग अ पीपल्स मूवमेंट। हमें राष्ट्र उत्थान के लिए जन भागीदारी की आवश्यकता है। हमारे भारत देश में तो वैसे हम सभी काम कर रहे हैं राष्ट्र उत्थान के लिए। हम सब इस देश की युवा शक्ति है। यह ब्रह्मांड जो है यह सोच सकता है कि यह ब्रह्मांड जो है यह सोच सकता है, वह हम कर सकते हैं। हम इस देश की युवा शक्ति है और इसी युवा शक्ति के तहत हमारे देश की प्रगति होगी। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, गिव मी 100 एनर्जेटिक यंग मैन एंड आई शैल ट्रांसफर द होल नेशन। एक युवा किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी है, फिर चाहे वह देश का कोई भी पहलू हो, राजनीतिक, आर्थिक, पर्यावरणीय या सामाजिक, जो भी हो, जहाँ भी युवाओं ने अपना योगदान दिया, वहाँ बदलाव, क्रांति और सफलता मिलना निश्चित है। और याद रखिए, दो ई को साथ लेकर चलना है। और याद रखिए, हमें दो ई को साथ लेकर चलना है, एक्सपीरियंस और एनर्जी, अनुभव और शक्ति। जब इन दो चीजों का संगम होता है, तभी जन्म लेते हैं एक उन्नत राष्ट्र, महान साम्राज्य, जैसे आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य, जिजाऊ माता और छत्रपति शिवाजी महाराज। और हमारे सामने जीती जागती मिसाल है डॉक्टर महेंद्र सिंह पी चौहान सर, एक्सपीरियंस, अनुभव, और आचार्य श्री कीर्ति सिंह राजपूत सर, एनर्जी, जिनकी बदौलत ये क्रांतिकारी महोत्सव हो पा रहा है। तो अनुभव और शक्ति को साथ चलना होगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुछ पंक्तियों से मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। बाधाएं आती हैं आए, धीरे प्रलय की
होगा